भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड डील अनाउंस कर दी है। इसके तहत पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास अब अमेरिका भी करेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेच सकता है। ट्रंप का ये बयान इस वक्त पर आना बेहद मायने रखता है। इसके पीछे ट्रंप की क्या स्ट्रैटेजी है, इसे ही समझेंगे। दोस्तों, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वो भारत को भी तेल बेचे। इसके कुछ ही घंटे पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। सवाल है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का अनाउंसमेंट बिना भारत का नाम लिए भी हो सकता था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। बिना किसी ड्रामा के कुछ करना उन्हें शोभा नहीं देता। ट्रंप ने भारत की तरफ से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, कहा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों पर भारत सरकार ने कहा है कि इस फैसले के असर को वो समझ रही है और देश के हितों को बचाने के लिए वो हर जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन खासकर ट्रंप ऐसे वक्त पर ये बयान इस वजह से भी दे रहे हैं क्योंकि वो भारत से अपनी ट्रेड डील मंजूर कराना चाहते हैं और दबाव बना रहे हैं इसी के लिए। हालांकि भारत उनकी शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि उसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और इसके अलावा जो अमेरिका की डेयरी है वो भारत में आ जाए, लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत में अमेरिका का नॉन वेजिटेरियन मिल्क आ सकता है। दरअसल अमेरिका में गायों को अक्सर मांस मछली भी खिलाई जाती है, जिस वजह से जो उनका दूध होता है, जो उनका मिल्क उनसे प्रोड्यूस होता है, उसमें जो भारत का जो एक प्योरिटी वाला एंगल है वो फिट नहीं बैठता है और इस वजह से ही भारत को इससे काफी खतरा भी हो सकता है। भारत में इसको लेकर कई सारी परेशानियां लोगों के बीच में सामने आ सकती हैं। इस वजह से ही जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और अमेरिका की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो भारत में एंटर करे, और ऐसा ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनकी डेयरी के लिए और साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दे। इसी बात पर ट्रेड डील अभी भी अटकी हुई है। ट्रेड डील पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है और टैरिफ लगने का अंदाजा भारत को पहले से ही था। वहीं हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ, इस वजह से दोनों देशों में तनाव है। ये बात भी ट्रंप अच्छे से जानते हैं, इसलिए 30 से ज्यादा बार वो सीजफायर का क्रेडिट ले चुके हैं। पीएम मोदी ने भी सीधे ट्रंप का नाम लेकर उनकी बातों को खारिज नहीं किया था। खारिज जरूर किया था, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया था। भारत की संसद में भी बीते दिनों ट्रंप का नाम काफी बार सुना गया, इसलिए भारत सरकार पर और ज्यादा दबाव बने। इस वजह से भी पाकिस्तान और भारत का नाम एक ही सेंटेंस में ट्रंप ले रहे हैं। पाकिस्तान के साथ डील पर काम कब से शुरू होगा, इसको लेकर ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि ट्रंप इस बात से बेहद नाखुश हैं कि भारत रूस से ट्रेड कर रहा है। उन्होंने इसको लेकर पोस्ट भी किया था, लिखा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे बस यही फर्क पड़ता है कि वो मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को कैसे गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे। इसी तरह रूस और अमेरिका भी लगभग कोई व्यापार नहीं करते। आइए इसे ऐसे ही रहने देते हैं और रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो खुद को अभी भी राष्ट्रपति समझते हैं, उनको अपनी बातों पर ध्यान देने को कहें। वो बहुत खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले ही वो ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। उन्हें लगता है कि ब्रिक्स देशों से अमेरिका को खतरा है और ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। इस वजह से भारत पर भी ट्रंप का गुस्सा है और अब भारत पर टैरिफ लगाने के बाद वो पाकिस्तान के साथ डील करने जा रहे हैं। लेकिन धमकी देना ट्रंप की पुरानी स्ट्रैटेजी है। जापान और यूरोपीय यूनियन के साथ भी ट्रेड डील से पहले उन्होंने इसी तरह की धमकियां दी थी। बाद में ट्रेड डील के साथ ही टैरिफ 15% कर दिया था। अब वैसा ही वो भारत के साथ भी करना चाह रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाक की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक इलाके में एक सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया था। इसमें बाद में तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। फिलहाल वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहां 34 लाख बैरल तेल है। वहीं अमेरिका का सबसे शुद्ध तेल का भंडार है, जिसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि भंडार से जुड़ी रिसर्च पूरी करने में 42,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बाद समुद्र की गहराई से इसे निकालने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। अगर रिसर्च सफल रही तो तेल और गैस को निकालने के लिए कुएं लगाने और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने तेल और गैस भंडार मिलने को देश की ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए अच्छा बताया था। समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और सामुद्रिक नीति यानी कि मैरीटाइम पॉलिसी के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है और ये प्राइज पाने के लिए ट्रंप काफी ज्यादा डेस्परेट भी हैं और ये कदम भी इसी की तरफ हो सकता है। अब देखना होगा कि अमेरिका और भारत में ट्रेड डील क्या रुख लेती है और ट्रंप अपनी बातों को वापस लेते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।